नमस्कार। मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्य निवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हिंदू धर्म में संख्या नंबर 7 का अद्भुत संयोग है, बहुत बड़ा महत्व है। संगीत के 7 सुर, ऋषियों में सप्तऋषि, 7 रंग, विवाह में 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म और सप्ताह के 7 दिन। इस 7 संख्या हिंदू धर्म काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक सप्ताह के 7 दिन होते हैं। प्रत्येक दिन का अपना एक अलग महत्व है। ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह, मुख्य रूप से 7 ग्रह हैं। उनके आधार पर सप्ताह के 7 दिन हैं। इसी 7 दिन में पृथ्वी पर आत्मा शरीर में प्रवेश करके नया रूप लेकर के जन्म लेती है। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी का, किसी जातक जातिका का, किसी भी व्यक्ति का जन्म तो होता ही है। अब सप्ताह के किस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ, उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानेंगे हम आज। और ये भी जानेंगे कि सप्ताह के 7 दिन के मूल रूप से स्वामी कौन है। ऐसे तो सब जानते हैं कि सोमवार के चंद्रमा है, मंगलवार के मंगल हैं, बुधवार के बुध हैं, गुरुवार के बृहस्पति हैं, शुक्रवार के शुक्रदेव हैं, शनिवार के शनिदेव हैं, रविवार के सूर्यदेव हैं। लेकिन ये तो ग्रह हुए। किस देवताओं से संबंधित हैं सप्ताह के 7 दिन, ये भी हम बताएंगे। आइए देखते हैं कि सप्ताह के दिनों में जन्म लेने वाले व्यक्ति का कैसा रहता है जीवन। जिस दिन जिसका जन्म हुआ, उस दिन जन्मे व्यक्ति का क्या स्वभाव होगा, क्या व्यक्तित्व होगा, क्या प्रभाव होगा। सोमवार को जिस जातक जातिका का जन्म हुआ है, इस दिन जन्मे व्यक्ति हमेशा समाज में चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहता। इन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके ये लोग हंसमुख होते हैं और काफी मीठा बोलते हैं। चंद्रमा से संबंध होने के कारण इनका मन चंचल रहता है और निरंतर विचार बदलते रहते हैं इनके। ये लोग बुद्धिमान, कला प्रेमी और बहादुर होते हैं और सुख दुख में एक जैसे रहते हैं। सोमवार के दिन जन्मे व्यक्तियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, लेकिन इनके धैर्य में बहुत कमी होती है। सोमवार के स्वामी हैं, देवता हैं भगवान शिव। सोमवार को जन्मे व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। ऐसे व्यक्ति
यदि भगवान शिव की आराधना करते रहें तो उनके जीवन में शुभता आती है। मंगलवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, पराक्रमी तो होते हैं, अनुशासन प्रिय भी होते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण और नए विचारों का समर्थन करने वाले होते हैं। इस दिन जन्मे व्यक्तियों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए इस दिन जन्मे व्यक्ति सभी बाधाओं को पार करके हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी प्रशंसा सुनने के बहुत इच्छुक रहते हैं। इनके दाम्पत्य जीवन में समय समय पर विरोधाभास की स्थिति आती रहती है। अधिक क्रोध के कारण आसपास के लोगों से इनकी ज्यादा नहीं बनती। मंगलवार के स्वामी हैं हनुमान जी। इस दिन जन्मे जातक या जातिका हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे तो उनके जीवन में शुभता आएगी। बुधवार को जन्मे लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। साथ ही अपनी वाक पटुता से दूसरों की बोलती बंद कर देते हैं। इन पर बुध ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये अपने माता पिता और भाई बहनों से विशेष रूप से बहुत प्यार करते हैं। भाग्य पक्ष इनका मजबूत होने के कारण ये लोग सभी प्रकार की विपत्तियों से जल्द ही बाहर निकल आते हैं और धन कमाने में कामयाब होते हैं। बुधवार के स्वामी हैं, देवता हैं गणपति और माता दुर्गा। बुधवार को जन्म लेने वाले जातक जातिका को गणपति की आराधना करनी चाहिए, गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इनसे उनके जीवन में शुभता का आगमन होता रहेगा। गुरुवार इस दिन जन्मे लोग बेहद महत्वाकांक्षी, गंभीर स्वभाव वाले और किसी भी मुश्किल समय का सामना बड़ी ही समझदारी और साहस के साथ करते हैं। इनके साहस और तर्क के आगे कोई टिक नहीं पाता। अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे के सामने अच्छी तरह से पेश करते हैं। इसी कारण लोग इनसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ये दोस्ती की अच्छी मिसाल कायम करते हैं। अच्छी संगति वालों के साथ भी दोस्ती करते हैं। दोस्तों की तरफ से इन्हें हमेशा खुशी मिलती है। बृहस्पतिवार को जन्मे जातक लंबे साफ सुथरा और आकर्षक होते हैं। बहुत ही बुद्धिमान और साहसी होते हैं। मुश्किल का सामना बखूबी करते हैं। इनसे कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। इनके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें अपनी उम्र के 7वें वर्ष, 12वें वर्ष, 13वें वर्ष, 16वें वर्ष और 30वें वर्ष में कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पतिवार के गुरुवार के देवता हैं भगवान विष्णु। उनकी आराधना करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से और जो गुरु हैं, जैसे दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे गुरु होते हैं, वो हमें गुरु मंत्र देते हैं, तो वो गुरु और उनके गुरु मंत्र करने से गुरुवार को जन्मे व्यक्ति का जितना भी कठिनाई है वो धीरे धीरे सुलझता है और उनके जीवन में शुभता का आगमन होता है।
इस दिन जन्मे व्यक्ति की वाणी मधुर और सरल होती है। वाद विवाद करने वाले से ये नफरत करते हैं। ऐसे लोग मनोरंजन के साधनों पर अधिक खर्च करते हैं, जिससे इनका आर्थिक संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है। ऐश्वर्य से भरा जीवन इन लोगों को काफी अच्छा लगता है। कला के क्षेत्र में ये लोग अपनी अलग जगह बना सकते हैं। प्रेम के मामले में ऐसे लोग एक जगह नहीं टिक पाते। इनके स्वभाव में ईर्ष्या अधिक होती है। इनका वैवाहिक जीवन सफल कहा जा सकता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है। इस दिन जन्मे इंसान बहुत जिंदा दिल, बुद्धिमान, मृदु स्वभाव वाले, सहनशील और भावुक होते हैं। इनमें हर स्थिति को अपने अनुकूल बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। मां लक्ष्मी की कृपा के कारण सामान्यतः इनके जीवन का हर भौतिक सुख इनको प्राप्त होता है। यह दानी प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ये लोग साहित्य, कला और संगीत के प्रेमी होते हैं। शुक्रवार को जन्मे लोगों को 20वें वर्ष और 24वें वर्ष की आयु में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार के देवता हैं माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की आराधना करने से, शुक्रवार को संध्या काल में माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करने से, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुभता का आगमन होता है। शनिवार को जन्म लिए हुए जातक जातिका आलसी और संकोची होते हैं। ऐसे लोग किसी भी कार्य को करने के लिए योजना तो बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते। इन लोगों को दोस्ती करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। परिवार वालों और रिश्तेदारों से भी इन्हें बहुत सुख नहीं मिलता। इनके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आए, अपने हंसमुख स्वभाव के कारण ये लोग विचलित नहीं होते। कष्ट सहने की शक्ति शनिवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति में कुछ ज्यादा ही होता है। शनिवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनकी बहुत जल्दी ही लोगों से अनबन हो जाती है। ये अपने धुन के पक्के होते हैं। इन्हें जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय इन्हीं की होती है। इन्हें जीवन में बहुत संभल कर चलने की आदत होती है, जिससे कभी कभी ये बहुत ही बेहद ही आलसी हो जाते हैं। इनके दोस्त बहुत कम होते हैं और ये अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार बहुत होते हैं। परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से इन्हें बहुत सुख प्राप्त नहीं हो पाता। इनके जीवन में 20वें वर्ष, 25वें वर्ष और 45वें वर्ष की आयु में थोड़ी परेशानी आने की संभावना बनी रहती है। शनिवार के देवता हैं काल भैरव। प्रत्येक शनिवार को काल भैरव की पूजा करने से इस दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति के जातक जातिका के जीवन में कष्ट कुछ कम होने की संभावना बन जाती है और उनका राह सुगम हो जाता है। रविवार का संबंध, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि सूर्य देव से है और सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। सिंह का अर्थ है शेर, और शेर को क्या चाहिए? स्वतंत्रता पसंद होता है सिंह राशि। इसलिए रविवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति की
अधीनता में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, मतलब किसी के अंदर काम करना ये ज्यादा पसंद नहीं करते। सामान्य तौर पर भाग्यशाली होते हैं, कम बोलते हैं और कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। धर्म में रुचि रखते हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। यदि इन लोगों को नेतृत्व का कार्य सौंप दिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में बेहतर परिणाम देते हैं। सामान्यतः इस दिन जन्म लिए हुए व्यक्ति तेजस्वी, भाग्यशाली और दीर्घ आयु वाले होते हैं। कम बोलते हैं लेकिन सोच समझकर बोलते हैं और उनकी बातों का अपना प्रभाव होता है। इन्हें कला, साहित्य, शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में सफलता आसानी से प्राप्त होती है। ये आस्थावान होते हैं और परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ हमेशा अपना संबंध बनाए रखते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। रविवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति के 20 वर्ष या 22 वर्ष की उम्र में इन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रविवार के देवता हैं विष्णु भगवान। इस दिन जन्म लेने वाले जातक जातिका या व्यक्ति को विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और सूर्य देव को जल देना चाहिए। इससे रविवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में शुभता का आगमन होते रहता है और नकारात्मक प्रभाव कुछ कम होते रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि सप्ताह के 7 दिन, इन 7 दिन में जन्म लेने वाले व्यक्ति, जातक जातिका का भिन्न प्रकार का स्वभाव होता है, व्यक्तित्व होता है। एक बात बता दूं आपको कि आवश्यक नहीं है कि यदि इस दिन जन्म लिए हैं व्यक्ति तो जितनी बातें मैंने बताई वो सबके सब एक व्यक्ति में मिल जाए। आपको कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। विशेष रूप से आप अपने व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखेंगे, प्रभाव उससे आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना याद रखिए कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन के जन्म लेने वाले का क्या स्वभाव होता है, क्या व्यक्तित्व होता है, क्या गुण होता है, क्या अवगुण होता है, इसका कुछ अंश आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में निश्चित तौर से नजर आएगा। पूर्णतया तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, विभिन्न व्यक्तियों के लिए, जितनों का जन्म होता है उनके लिए, तो कुछ कुछ सब में गुण अवगुण दिखाई पड़ेंगे। विशेष रूप से आपकी अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर यह विश्लेषित होगा कि इस दिन जन्मे व्यक्ति का पूर्णतया प्रभाव कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट देना ना भूलें। कुछ सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हैं। आज इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।